बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। आज फिर आपके सामने कुछ अहम ख़बरें, कुछ आपके सवालात और उनके जवाबात। तो बहरहाल अच्छी ख़बरें, आप लोग चूँकि मेरे इंतज़ार में रहते हैं और मेरी भी ख्वाहिश होती है कि आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करता रहूं। कुछ तो ये सिलसिला जो चल निकला है कि एडवर्टाइज जो है वो आ रही हैं लगातार। जो 7 नंबर एडवर्टाइज थी, यू नो वेरी वेल कि उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर की अच्छी सीट्स आए हैं 43 के। तो उसमें एक ओरिजेंडम भी आ गया कि इसमें कोई एक्सपीरियंस या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू गो ऑन एंड ट्राई। ये पोस्ट अच्छी है, इसमें गाड़ी वगैरह भी मिली होती है, तहसील लेवल के ऑफिसर होते हैं और इनका प्रमोशन अब स्ट्रक्चर भी अच्छा बन चुका है। इंटेलिजेंस के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, तो यूँ फिर डायरेक्टर एंड ऑनवर्ड्स। तो बहुत अच्छा, इनका पे भी अच्छी है और अलाउंसेस भी अच्छी हैं। और पूरी तहसील या डिस्ट्रिक्ट में चूँकि सब ऑफिसर को पता होता है कि ये इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, तो खूब आपकी बात मानी जाती है, इज़्ज़त भी मिलती है और कोई काम भी नहीं रुकते। तो गो फॉर इट, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अचीव इट। दूसरी आजकल जो आपकी अक्सर आती हैं कि अब कौन सी पोस्ट आ रही है, तो नेक्स्ट ऐड में एक तो ये बड़ी अच्छी पोस्ट आ रही है मोटरवे पुलिस की, हाईवे की 2331। तो दीज आर गुड जॉब्स फ्रॉम BPS 7 to 15। ये लेटर लिखा है IG साहब ने, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ने 7/3 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को एंड ब्रॉडकास्टिंग टू पब्लिश दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन 10 मार्च। तो होपफुली संडे को ये ऐड आनी चाहिए। और इसके जो बाकी मामलात हैं कि एजुकेशन कितनी होगी, और ये हाइट का तो है कि आमतौर पे 5-8 मेल के लिए और फीमेल के लिए 5-4। तो एज इनकी 18 से 25 साल है। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं जो आ रही हैं, आपको उसके लिए भी जाना चाहिए। इसमें जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर की ज़्यादा सीट्स हैं जो कि 2100 हैं, लेकिन कुछ और भी अच्छी सीट्स उनमें मौजूद हैं। आप क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अप्लाई करें, जिसमें स्टेनो की 35 हैं, असिस्टेंट 4 हैं, LDC 77 है, UDC 31 है। तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी अच्छा मौका है, 37 उनकी सीट्स हैं। तो टोटल 2331। एक तो ये ऐड आपको आ जाएगी, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि ऐड इस तारीख को आप लगाएं, नेशनल पेपर में, प्रोविंशियल पेपर में, बल्कि रीजनल पेपर में भी। तो होपफुली इट विल बी कमिंग सून एंड यू विल बी एबल टू गेट अकाउंट ऑफ इट। अब इसके अलावा जो अब सीट्स आ रही हैं उसमें आप बता रहे हैं कि सीट्स जो भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि आजकल ये देखने में आ रहा है कि रिक्वेजिशन का नहीं पता चलता गई है या नहीं गई, तो यकदम को अच्छी सीट्स आ जाती हैं। तो लेक्चर की सीट्स भी लॉन्ग वेटेड है, वो भी आ सकती हैं। कारपोरल की, एक्साइज इंस्पेक्टर की आ सकती हैं, तो सब इंस्पेक्टर पुलिस की भी आ सकती हैं, इसी तरह इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो ये जल्दी आने वाली जॉब्स हैं जो होपफुली आ सकती है। जबकि असिस्टेंट के बारे में, पुलिस के बारे में और असिस्टेंट आपका जो आ रहा था SNGD में, तो उनके फौरी बाद वो भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो 1-2 दफ़ा रिक्वेजिशन भेजी गई है। लेकिन ये डिपार्टमेंट चाहती है कि ये हुकूमतें बन जाएं और फिर ये चलते हैं। तो ये हुकूमतें तो बन चुकी है, अब ये ऐड भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो माय डियर वेल विशर्स, इसके अलावा आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पार्क में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में बहुत अच्छी सीट्स आई थी।
तो मेरे वेल विशर जो DVM है या उनके इक्वलेंस डिग्री है वो अप्लाई करें। 180 सीट्स जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर की हैं और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की 80 सीट्स हैं। तो आप इनके लिए भी अप्लाई करें। आपके लिए लड़ने के लिए बहुत जगह है, हिम्मत करने के लिए बहुत जगह है, तो आप इनकी तरफ जाएं। और कुछ मेरे वेल विशर ने क्वेश्चन उठाए हैं कि रमज़ान के महीने में, तो इंशाल्लाह पेपर होंगे रमज़ान के महीने में। असिस्टेंट के आपके रुके हुए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, एग्रीकल्चर के और दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये मुझे लगता है कि ये अब रमज़ान के महीने में ही आ जाएंगे। एजुकेटर के बारे में पूछा जाता है, तो एजुकेटर का अब मामला आपके सामने, तो अब असम्बली में इंशाल्लाह ये मामला तय होंगे और सीट्स आएंगी। तो वो परमानेंट होंगी या वो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही हैं जो देख रहे हैं पिछले 5-7 साल से, लेकिन दे आर लाइकली टू बी परमानेंट। वो परमानेंट ही हो जाएंगी इंशाल्लाह और आप उससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। और मेरे जो हजरात हैं रिलीजियस और ख़तीब के हवाले से, रिलीजियस टीचर के हवाले से, ख़तीब के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नहीं, मेरे ख़्याल में 28 साल इनकी एज ऑलरेडी है, तो ये दोबारा नहीं मिलने जा रही। तो आप उसी पे इक्तफ़ा करें और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। ये भी अच्छी जॉब्स हैं। तो माय डियर वेल विशर्स, और मेरे सामने आपके लिए अच्छी खबरें सुनाने के लिए उम्मीदें हैं कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले वक्तों में, चूँकि अब ये सिलसिला चल निकला जैसे कि मैंने पहले बताया, तो कभी भी किसी वक्त भी अच्छी सीट्स आ सकती हैं। आखिर में आपसे यही कहना है कि अपने अंदर जो मैं है उसे ख़त्म करें। पता नहीं हमारे अंदर मैं होती क्यों है। ये सांसों की लड़ी किस वक्त टूट सकती है, दिल की धड़कन किसी वक्त रुक सकती है, और फिर क्या होगा कि बॉडी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वी विल बी कंसीडर्ड डेड। तो उस वक्त के आने से पहले आपको अपने जो सरात मुस्लिम का मामला है ठीक कर लेना चाहिए। बाबा बुल्ले शाह ने अपनी पंजाबी शायरी में भी बहुत कहा है और शोरा ने भी बहुत कहा है कि क्या इंसान को अपने आप को मार देना चाहिए और उसी से ही इंशाल्लाह अजूर जो आपका है ना, अरूज आपको मिलेगा। तो बाबा बुल्ले शाह तो कहते हैं कि ना कर मेरी मेरी, ना तेरी ये ना मेरी, 4 दिन वाला मेला दुनिया फिर मिट्टी दी टेरी। तो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट। और एक और शायर हमारे फरमाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। तो इन्हीं चंद आपको जो अच्छे शेर सुनाए हैं, इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ। आपके लिए दुआ गो हूँ कि आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा हो, ना कि ये जॉब्स वगैरह के हवाले से, बल्कि इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ यू मे अचीव योर टारगेट। ये सिलसिले तो कुछ अरसे के लिए होते हैं, जो जुड़े जाते हैं, फिर वक्त अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जिस फील्ड में भी जाएंगे बेहतर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह अपना मकसद हासिल करेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।